सावधान प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सविसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति भावे कतस्मै कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म हरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमु मिले प्रकाश प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह अष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और सरल भाषा में हमको मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन कर रहा है, वस्तु स्वरूप को बता रहा है। ऐसे इस अनुपम अद्भुत ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, वस्तु स्वरूप के बारे में, अपनी गायक के बारे में, आत्मा के बारे में क्या कह रहे हैं। कर्ता कर्म संबंध की बात यहाँ पे कह दी कि संबंध किस प्रकार बनता है और किस प्रकार नहीं बनता है, क्या है संबंध की व्यवस्था। गाथा नंबर 25 में देखो, पढ़ते हैं गाथा नंबर 25। कटस्य कर्ता अहमिति संबंध साधे दयो दयो ध्यानम ध्येयम यदात्मेव संबंध की दशतदा। संबंध की दशतदा, संबंध कैसा, तब संबंध कैसा, कब, जब ध्यानम ध्येयम यदात्मेव, जब आत्मा ही ध्यान और ध्येय रूप हो जाए तो संबंध कैसा। संबंध तो अलग अलग दो पदार्थों के बीच में बनता है। मैं चटाई का करता हूँ, ऐसा संबंध तो दो पदार्थों के बीच में बनता है। इसका अर्थ है कि एक पदार्थ के बीच में नहीं होता। तो दो पदार्थों के बीच में कर्ता कर्म संबंध होता है क्या? गाथा तो यही कह रही है। करण ने बात कर ली है इसकी कि गाथा कह रही है मैं कट का कर्ता यही करे द्वैत को सिद्ध। तो द्वैत पने में कर्ता कर्म संबंध है क्या? कि ये भी व्यवहार से जानना, इस बात को भी व्यवहार से जानना लोक प्रसिद्ध है। एग्जाम्पल दिया यहाँ तो ये लोक प्रसिद्ध है कि लोक में कहा जाता है मैं चटाई का करता हूँ, मैं इसका करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। ये लोक में कहा जाता है। यथार्थ रीति से देखा जाए तो वहां पर भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वास्तव में व्यवस्था ही नहीं है। वस्तु व्यवस्था ही ऐसी नहीं है कि एक वस्तु का परिणाम दूसरी वस्तु कर दे। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने अनुसार परिणामित हो रहा है। किसी कोई परिणामित करने में कोई भी द्रव्य समर्थ नहीं है कि कोई द्रव्य समर्थ हो। जब जिनेंद्र भगवान समर्थ नहीं है किसी के परिणामन को बदलने में, किसी के परिणामन को करने में, तो आप और हम तो कैसे कर सकते हैं। हम विचार करके देखें कर्ता कर्म संबंध के बारे में हमारी मान्यता कैसी है। कर्ता कर्म के बारे में हम बस प्रति समय अपना कर्तव्य लेके बैठे हैं और पर का कर्तव्य भी लेके बैठे हैं। अपना कर्तव्य लेके बैठे हैं कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और पर का कर्तव्य लेके बैठे हैं उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। आज जितने भी कसाय के कारण है, झगड़ों के कारण है, वो ये दो ही हैं, या तो मेरा कर्तव्य या पर का कर्तव्य। तीसरा तो कोई झगड़े का कारण नहीं है। दो ही है झगड़े के कारण, या तो मेरा कर्तव्य है कि मैंने किया, तुमने ऐसा कैसे कह दिया, मैंने किया जब ये, या उसने मेरे से ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन ये वहां पर विचार नहीं करता कि ना तो मैं इसका करने वाला हूं और ना ये मेरा कुछ करने वाला है।
वास्तव में विचार तो करके देखें क्या क्या कर सकते हैं हम। कल एग्जाम्पल दिए हमने बहुत सारे, बोलने के संबंध में, लिखने के संदर्भ में, रोटी बनाने के संदर्भ में, और भी बहुत सारी बातें हमने कल कही थी। कहाँ हम कुछ कर सकते हैं, कहाँ कुछ करने की व्यवस्था है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं उसको अपने अनुकूल बना लूंगा, मैं उसको अपने, वो मेरे प्रतिकूल हो गया, वो मेरे अनुकूल हो गया, मैं उसको अपने अनुकूल कर लूं। इसी में जीवन जाया जा रहा है, अनुकूल अनुकूल प्रतिकूल करने में। ये संयोगों को क्या करना चाहता है, ये अनुकूल और प्रतिकूल। यहाँ से इष्ट देखो, इस एक कर्ता कर्म संबंध को समझने से कर्तव्य ममत्व बुद्धि, भोक्तृ बुद्धि, चारों बुद्धियां और इष्ट अनिष्ट बुद्धि, ये सारी बुद्धियां दूर हो सकती हैं यदि हम विचार करके देखें कर्ता कर्म संबंध पे। इष्ट अनिष्ट बुद्धि कैसे खत्म हो सकती है कि हम क्या कह रहे हैं, ये इष्ट है ये अनिष्ट है। क्यों इष्ट कैसे हो गया वो, उसका परिणाम उसके आदि ने मेरा परिणाम, मेरे आदि ने मेरे इष्ट, मेरे लिए इष्ट कैसे हो सकता है। कोई भी पदार्थ मेरे लिए इष्ट कैसे हो सकता है, मेरे लिए अनिष्ट कैसे हो सकता है। इसका अर्थ है कि इस संसार में इष्ट अनिष्ट नाम का कोई भी पदार्थ नहीं है। इससे सिद्ध होता है कर्ता कर्म संबंध से, क्योंकि मेरा करने वाला कोई है नहीं तो मेरे लिए इष्ट क्या होगा। मेरे लिए तो मेरा गायक ही इष्ट है और कोई इष्ट है ही नहीं। विचार तो करके देखें हम कहाँ कहाँ लक्ष्य बनाकर बैठे हैं अपना। इस कर्ता कर्म संबंध को समझने से जितना भी लक्ष्य हमारा पर की तरफ जा रहा है, जितना भी उपयोग हमारा पर की तरफ जा रहा है, वो पूरा उपयोग शय की तरफ। यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि उपयोग को शय की तरफ करो। कहाँ संबंधों में लगे हुए हो, मैं उसका करता मैं उसका करता, ये तो दो द्रव्यों की बातें हैं। दो द्रव्यों में संबंध बनते हैं, व्यवहार में भी। एक द्रव्य में तो व्यवहार में भी नहीं बनता ये संबंध, कर्ता कर्म संबंध। तो विचार करके देखें हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम। वो लाइन आती है ना एक उसमें संबोधन सप्तक में, सीता अनुकूल बनाने में रावण ने क्या क्या नहीं किया, पर सीता नहीं अनुकूल हुई, अपयश से मर कर नरक गया, मिल गया धूल में सब वैभव, अभिमान किसी का नहीं चले। रावण ने क्या नहीं किया। यदि रावण कुछ करने वाला होता तो सीता को अनुकूल नहीं बना लेता। उसने क्या नहीं किया, उसने हर वो प्रयास किया जो कर सकता था। उसकी शक्ति से हम अनजान नहीं है, उसकी ताकत से भी अनजान नहीं है रावण की से। रावण की ताकत क्या थी, शक्तियां क्या थी उसके पास, क्या था, किस पद का धारी था। उसके बाद भी क्यों नहीं बना पाया वो अनुकूल, वो सीता को अपने अनुकूल क्यों नहीं बना पाया। क्योंकि कर्ता कर्म संबंध नहीं है वहां पर। कर्ता कर्म संबंध होता तो सीता को अनुकूल बना लेता वो, लेकिन नहीं बना पाया। फिर जो सब जग को ही अपने अनुकूल बनाने की ठाने, कैसे सुख शांति मिल सकती, झूठा करतापन यदि माने, धर भेद ज्ञान निरपेक्ष रहो, समता से सर्व विभाव टले, जग का परिणमन स्वतंत्र अरे, मेरा विकल्प तहाँ नहीं चले, मेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। हम तो सारे जग को अनुकूल बनाने की सोच रहे हैं, पूरा जग मेरे अनुकूल हो जाए। सुख शांति कैसे मिलेगी, पूरे जग को अनुकूल बनाना तो कैसा है, असंभव तो है ही। जो अनुकूल बनाने का सोच भी रहे हैं हम, तो वो ऐसा है जैसे मेढकों को तराजू में तोलना। कभी ये भाग रहा है, कभी ये भाग रहा है, कभी ये भाग रहा है। कभी ये प्रतिकूल हो गया तो उसको अनुकूल बनाने का प्रयास करो, कभी ये प्रतिकूल हो गया तो उसको अनुकूल बनाने का प्रयास करो, क्योंकि वो अपनी योग्यता से चल रहे हैं मेढक। ऐसे ये भी अपनी अपनी योग्यता से अनुकूल प्रतिकूल हो रहे हैं, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार परिणमन कर रहे हैं। अब मैं उसमें लगा हुआ हूँ, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है। अरे वस्तु का परिणाम जैसा हो रहा है उसको वैसा होने दो ना। क्या क्या देखो, क्या कितना सा अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में। ज्ञानी और अज्ञानी को बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ज्ञानी भी ज्ञाता दृष्टा है, अज्ञानी भी ज्ञाता दृष्टा है।
लेकिन ज्ञानी ज्ञाता दृष्टा मानता है और अज्ञानी ज्ञाता दृष्टा मानता नहीं। अज्ञानी करने में लगा हुआ है और ज्ञानी जाने में लगा हुआ है। इतना ही तो अंतर है बस, और कितना अंतर है कि जिन गेयों को वो भी जान रहा है, गेयों को वो भी जान रहा है, वो उसमें कर्तव्य मांग के बैठा है, वो उसमें अपनी गति क्रिया में मस्त है और क्या कर रहा है। अब विचार करके देखें कि जगत का परिणमन हमारे आधीन नहीं है, इसलिए जगत को परिणमाने का प्रयास हम नहीं करें। जगत को परिणमाने का प्रयास दुखी ही करने वाला है, सुखी करने वाला नहीं है। किसी भी रूप में जगत को परिणमन का हम प्रयास करें, ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए। मैं अभी प्रयास करूं कि आप ऐसा माने लग जाओ, ऐसा माने लग जाओ, कैसे मान लोगे? कि नहीं मानोगे। मेरे कहने से कोई नहीं मानेगा, और ना मेरे कहने से कोई मान सकता है। मानेगा नहीं ये भी नहीं है, वस्तु व्यवस्था ही नहीं है कि मेरे कहने से कोई मान जाए। कह रहे क्या बात कर रहे हैं, फिर तो वक्ता का काम ही खत्म हो जाएगा। कि नहीं, देखो वक्ता का काम कहने का है, लेकिन मानना नहीं मानना योग्यता है उसकी, वो भी क्या करे। उसकी योग्यता आदिनाथ भगवान ने, आदिनाथ भगवान की मारी चीज नहीं मानी, तो आदिनाथ भगवान क्या कर रहे हैं इसमें? नहीं मानी तो नहीं मानी। उसकी योग्यता ऐसी थी कि सब अपनी अपनी योग्यता से मानते हैं। कोई किसी के कहने से नहीं, कोई किसी के बताने से, कोई किसी के कहने से, कोई आज्ञा देने से, कोई किसी भी प्रकार से नहीं मानता है। इस बात को बराबर बैठा के रखना। ये बैठा के नहीं रखेंगे तो अशांति फैलती रहेगी, और अशांति का एकमात्र कारण यही है। नहीं अशांति का कुछ कारण ज्ञान दृष्टि से देखो, क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, तेरे से सब भिन्न हो। अशांति का कारण एकमात्र यही तो है, और क्या? ज्ञान दृष्टि से नहीं देखते हम ज्ञान दृष्टि से नहीं देखते, हम कर्तव्य दृष्टि से देखते हैं। हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। कल मैंने एक प्रश्न पूछा था लास्ट में, कि आपने याद नहीं दिलाया, मुझे याद आ गया। कि हम कह रहे हैं कि भैया कोई कहने से कोई मानता तो है नहीं, कुछ करने से कुछ मानता तो है नहीं, तो फिर पुत्र आदि को समझाना चाहिए नहीं समझाना चाहिए? पुत्र आदि जा रहे हैं भैया, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो समझाएं भी नहीं उनको। हम क्या करें बताओ? ऐसे तो पुत्र बिगड़ जाएगा, ऐसे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, तो समझाएं कि नहीं समझाएं? बताइए क्या करना चाहिए? ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, ऐसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं साधर्मी कि अरे हम कह रहे हैं भैया वो अपनी भवी योग्यता अनुसार मानेगा, तुम्हारे कहने से नहीं मानेगा, तो हम बताएं नहीं क्या? हमारा फर्ज नहीं है क्या? हम बताएं भी नहीं, ऐसे तो पुत्र बिगड़ जाएगा। बताना तो पड़ता है, संसार में रह रहे हैं, ये तो करना पड़ता है, ये तो करना पड़ता है। तो गलत कह रहे हैं क्या? ये बात गलत है कि सही है? बताइए आप में से कोई तो बताएं इस बात को, कि बात सही है कि गलत है। संसार में रहते हो करना तो पड़ता है। सुन नहीं पाई, दोबारा बोलना। प्रश्न ये था कि कल हम कह रहे थे कि भैया हमारी कोई मानता, अभी भी कह ही रहे हैं कि हमारी कोई मानता तो है नहीं, क्योंकि हमारी कोई मान नहीं सकता। हमारी आज्ञा कौन माने, क्योंकि सब अपने अपने परिणमन के करता है। हम तो किसी का परिणमन करा नहीं सकते। तो जब हम करा नहीं सकते, तो अब बेटा बिगड़ रहा है, तो हम बेटे को कुछ बोले नहीं, संसार में रखे करना तो पड़ता है ना। इतना तो करना पड़ेगा ना, कि बोले नहीं क्या हम? आप कह रहे हो नहीं नहीं हमारे बोलने से कुछ नहीं होता है, हमारी आज्ञा देने से कुछ नहीं होता है, हमारे कहने से कुछ नहीं होता है, तो हम कहना बंद कर दें क्या? और कहें तो फिर कहना तो पड़ता है ना, संसार में रह रहे हैं तो। नहीं नहीं नहीं, कहना तो पड़ेगा। बिहार में ये सब लागू रहेगा, लेकिन मान्यता में ये रखते हैं कि मेरे करने से ये नहीं होता है हाँ बिहार। देखो, कर्तव्य अलग चीज है और कर्तव्य अलग चीज है। हाँ, दो चीजें हैं, अंतर बहुत छोटा सा है, कर्तव्य और कर्तव्य। कर्तव्य, अंतर बहुत हाँ, छोटा दोनों है। बात है। अब हम कर्तव्य और कर्तव्य को कर देते हैं मिश्र। जब कर्तव्य और कर्तव्य हो जाता है मिश्र, तो परेशानी होती है खड़ी। और जब कर्तव्य का भान है और कर्तव्य का भी भान है कि मैं कर्तव्य बना नहीं है मेरा, तो बात है सही। देखो सही है। यदि हम कहेंगे तो ऐसे तो आचार्यों ने भी हम पर करुणा करके ग्रंथ लिखे हैं कि भैया अज्ञानी जीव है कैसे समझेगा, नहीं लिखेंगे तो समझाने के लिए लिखा है ना। लेकिन अब हम नहीं समझे और वो दुखी होते रहे, अरे हमने इतनी मेहनत से लिखा और ये समझ नहीं रहा है और ये नहीं कर रहा है, तो गलत है।
उनका कर्तव्य, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया, उन्होंने लिख दिया। अब वो कर्तव्य मान के बैठ जाएं तो परेशानी खड़ी होगी। मैं जिस समय कर्तव्य का पालन हो रहा है उस समय पर भी मैं कर्तव्यपना मेरा नहीं है, इसमें इस बात का ज्ञान बराबर रहे तो वो कर्तव्य पालन तो सही है। लेकिन यदि उस कर्तव्य पालन में कर्तव्य बैठा है तो फिर वो गलत है। उसमें देखो लाइन आती है संबोधन सप्तक में, यद्यपि विकल्प ज्ञानी को भी सब जीव धर्म में लग जावे, तब सहज होए उपदेश शास्त्र रचना आदिक भी हो जावे, पर लेस नहीं कर तत्व उन्हें अंतर में भेद विज्ञान चले, जग का परिणामन स्वतंत्र अरे, मेरा विकल्प तहाँ नहीं चले, मेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। ज्ञानी को विकल्प तो होता है, विकल्प तो आएगा, संसारी अवस्था में विकल्प तो आएगा। ज्ञानी कोई विकल्प आते हैं कि जीव धर्म में लग जाएं, उपदेश भी देते हैं, शास्त्रों की रचना भी करते हैं, लेकिन कर्तव्य नहीं पाल के बैठते। माने तो भला, ना माने तो भला, तो भला, उसका भला, ना माने तो उसका भला, क्या कर सकते हैं उसमें हम। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया भी है, बुद्धदास जी ने भी बुद्ध शतक में शब्दों का प्रयोग किया है कि हमने तो कह दिया, अब तुम मानो ना मानो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया है। बुद्ध शतक में ही है एक छंद है, तो छंद में उन्होंने अंत में लिखा है कि हमने तो कह दिया, हमने तो संसार का स्वरूप बता दिया आपको, अब आप मानो ना मानो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा काम तो बताने का था, बता दिया। अब नहीं मानोगे तो हम दुखी नहीं होंगे, और मानोगे तो हम सुखी नहीं हो जाएंगे। हमारा सुख दुख हमारे पास है, तुम मानो ना मानो तुम्हारे ऊपर है। यह है एक कर्तव्य और कर्तव्य का अंतर। ये अंतर भी हमको भली भांति रखना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम कहीं कर्तव्य मान के तो नहीं बैठे हैं। दुखी, देखो एक लाइन आपने सुनी होगी, जैनी सो दुखी नहीं, दुखी सो जैनी नहीं। सुनी आपने? ये लाइन आपने सुनी थी क्या? सही बात है। जैनी हो दुखी नहीं, दुखी हो जैनी नहीं, और दुखी सो जैनी नहीं। अब विचार करके देखो हम जैन है कि नहीं, विचार करके देखें हम जैन है कि नहीं है। हम अपने को दुखी मानेंगे तो हम जैनी है ही नहीं। हाँ, अपने को दुखी मानेंगे तो हम जैनी है ही नहीं। हाँ, दुखी माने नहीं, दुखी है भी कि नहीं, दुखी मानना भी नहीं, दुखी हो रहे कि नहीं हो रहे। हम प्रसंगों में दुखी हो रहे कि नहीं हो रहे हम दुखी और होते ही देखो नहीं कभी। दुखी से ही नहीं है, यहाँ दुख का अर्थ अनुकूलता में सुख मानने को भी ले लेना। अनुकूलता में सुख मान रहे कि नहीं, अनुकूलता में सुखी माना तो भी जैनी नहीं है, और प्रतिकूलता में दुखी माना तो भी जैनी नहीं है। जैनी सो दुखी नहीं, दुखी सो जैनी नहीं। बात विचार करना है, इस लाइन को ध्यान रखें हम। जब भी दुखी हो रहे हो किसी प्रसंग से तो विचार करना, जैनी सो दुखी नहीं, दुखी सो जैनी नहीं। अब हम कौन है विचार करें, वस्तु व्यवस्था का विचार तो करें। वस्तु व्यवस्था है कैसी कि अरे परिणाम जैसा हो रहा है होने दो, जग का परिणाम स्वतंत्र, अरे मेरे करने से नहीं होता, जग का परिणाम, इस बात का विचार नहीं है हमको। एक कहावत आती है, बहुत पुरानी कहावत है, लेवा मरे या देवा, बलदेवा करे कलेवा। सुनिए कहावत आपने? नहीं सुनी होगी। लेवा मरे या देवा, बलदेवा करे कलेवा। ये मनोहर जी बन्नी है जो जिन्होंने हूँ स्वतंत्र निष्ठाम लिखा है, सहजानंद बन्नी जी, उनके प्रवचनों की लाइन है ये। उन्होंने प्रवचनों में कहावत कही है अपने में कि लेवा मरे या देवा, बलदेवा करे कलेवा। कि वो बलदेवा था, एक दलाल था अनाज मंडी में। अब उसने जब किसान गेहूं बेचने आया तो उसने किसान से भी पैसा लिया, दलाली ली, और दुकानदार से भी दलाली ली, दोनों से पैसा लिया उसने, और उसने किसान का गेहूं बिकवा दिया उसको। अब किसान तो सोच रहा है कि सस्ते में बेच दिया मैंने, और वो क्या सोच रहा है मैंने महंगे में खरीद लिया। और वो तो बलदेवा दलाल था, वो क्या कर रहा है, पेड़ के नीचे बैठ के कलेवा कर नाश्ता कर रहा है शांति से अपना।
बोला लेवा मरे या देवा, लेने वाला मरे, वो गेहूं लेने वाला मरे कि गेहूं देने वाला मरे, मुझे क्या करना, मैं तो अपने नाश्ते में मग्न रहूं। वैसे ही मुझे क्या करना, जग का परिणमन क्या हो रहा है, मैं तो दलाल अपने को तो ज्ञान में दलाली से मग्न रहूं। काम, हाँ दलाल को तो दलाली से काम, उसका काम हो गया। हाँ, लेवा मरे या देवा, हमें क्या करना, लेने वाला मरे कि देने वाला मरे, मैं तो अपना नाश्ता करूं शांति से। तो हम भी अपने ज्ञान में मग्न रहे ना, हमें क्या करना कि सही इसका ये बात है। हो रहा है, ये अनुकूल हो रहा है, ये प्रतिकूल हो रहा है, इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया। अरे वो अपना देखे, मैं अपना देखूं, मैं क्या कर रहा हूँ। हम अपना देखें, अपने परिणाम को देखें, हमारा परिणाम तो विपरीत नहीं हो रहा है, हमारा सही बात। परिणाम कहाँ जा रहा है, इसका हम विचार करके देखें। इसी की बात यहाँ कह रहे हैं। देखो यहाँ तो बात छोटी बात की है, थोड़ी सी हमने उस चर्चा को अलग से विस्तार दे दिया है, उस संबंध को समझने के लिए। इतनी विस्तार से चर्चा तो गाथा में नहीं की गई है, हमने थोड़ी सी चर्चा उसको अलग से बात कर ली है। कर्ता कर्म संबंध की बात आई है तो, कि कर्ता कर्म संबंध हम किस प्रकार मानते हैं और वास्तव में कर्ता कर्म संबंध की व्यवस्था किस प्रकार है, हम क्या मानते हैं कर्ता कर्म संबंध में। मीन्स कर्ता कर्म संबंध की मान्यता के कारण ही यह जी मिथ्या दृष्टि है, और कर्ता कर्म संबंध की मान्यता मिटने से यह जी सम्य दृष्टि हो जाएगा। सम्य दृष्टि हो जाएगा जब कर्ता कर्म संबंध को देखेगा, कर्ता कर्म संबंध कहाँ होता है, किस प्रकार होता है। अरे किसको लेके बैठे हैं हम, किस किस परिणाम की चिंता कर रहे हैं हम, कौन से परिणाम की चिंता कर रहे हैं हम, बताओ। कि सारा परिणाम हो रहा है ना, स्वयं हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, मुझको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है। हमारी मान्यता ऐसी तो नहीं है ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ऐसी मान्यता तो हमारी नहीं होनी चाहिए कि हम वो करने वाला है या हम करने वाले हैं। कोई तो करने वाला है, मैंने किया मेरा नाम नहीं हुआ, उसने किया उसका नाम नहीं हुआ। जो अन्य मतों में चलता है ना ये भजन, उसके ऊपर ये भजन बनाया गया है। अन्य मतों में भजन चलता है ना ये, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। उसके ऊपर ही भजन बनाया गया है कि वस्तु व्यवस्था ऐसी नहीं है कि आपकी कृपा से, किसी की कृपा से किसी का काम नहीं होता। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, मुझको भी धीरे धीरे श्रद्धा ने हो रहा है। ये हमको है कि नहीं, इसका विश्वास है कि नहीं, हमें ये विश्वास है कि नहीं है कि जगत का परिणाम स्वयं होता है, इसका हमको विश्वास है कि नहीं। विचार करके देखें, हमको विश्वास है कि नहीं इस बात का कि कार्य पंच समवाय से होता है, मेरे करने से नहीं होता। ये विचार हमको है कि नहीं कि कार्य पांच समवाय से होता है कि मेरे करने से होता है। किसके करने से होता है कार्य, कार्य पांच समवाय से होता है ना, मेरे करने से नहीं होता कार्य। तो जब मेरे करने से नहीं होता तो मैं क्या क्या करता मान के बैठा। हम विचार तो करके देखें क्या कर सकते हैं हम। अरे हम अपने भावों, हम अपने परिणामों को पूरी तरीके से नहीं सुधार पाते, औरों की तो बात क्या करें, हम कर पाते हैं अपने परिणामों को, हम अपने परिणामों को नहीं कर पाते पूरी तरीके से। हम चाहते हैं पाप रूप ना हो ना हो ना हो, फिर भी पाप रूप परिणाम हो जाते हैं। तो बाहर की तो बात ही क्या करें, कैसे बात करें हम बाहर की कि हम बाहर का कुछ कर सकते हैं। किस प्रकार से करें हम बात की हाँ हम कुछ कर सकते हैं, कि वास्तव में कोई भी द्रव्य कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। इस बात का हम विचार करें। देखो गाथा को पढ़ते हैं, मैं चटाई का करता हूं, इस प्रकार अलग अलग दो पदार्थों के बीच संबंध हो सकता है, जबकि आत्मा ही ध्यान और ध्येय रूप हो जाए तब संबंध कैसा। देखो टीका पढ़ते हैं इसकी। हो सकता है, कौन वह संबंध, संबंध हो सकता है अर्थात द्रव्य आदि के साथ प्रत्याशक्ति निकट संयोग। किनका संबंध हो सकता है, इस लोक प्रसिद्ध प्रकार द्वारा कथनचित दोनों भिन्न पदार्थों का। देखो कथनचित शब्द जोड़ा है टीकाकार ने, क्योंकि कथनचित है वो संबंध भी, वो संबंध भी सदा नहीं है। कर्ता कर्म संबंध दो द्रव्यों के बीच में भी कथनचित है, व्यवहार से है, निमित्त नैमित्तिक रूप से है। इस लोक प्रसिद्ध प्रकार द्वारा, पेज नंबर बताऊं क्या आपको,
पेज नंबर है 65। खोल लिया खोल लिया। हाँ, इस लोक प्रसिद्ध प्रकार द्वारा कथनचित दोनों भिन्न पदार्थों का, किस प्रकार, जैसे कि मैं हूं, कैसा, कर्ता अर्थात निर्माता, किसका निर्माता हूं मैं, कि चटाई को बनाने वाला हूं, चटाई का कर्ता हूं, अर्थात बांस की चीपों का जल आदि के संयोग से उत्पन्न होते पदार्थ के परिणाम का। इस प्रकार संबंधता दुष्टपना अर्थात द्विइष्टपना अर्थात दोनों में रहने वाले संबंध को बताकर प्रकृति की भिन्नता कही। अनादि से आत्मा और कर्म का संयोग संबंध है, परंतु संबंध दोनों भिन्न पदार्थों के बीच हो सकता है, इसलिए प्रकृति कर्म आत्मा से भिन्न पदार्थ है, ऐसा कहा है। आपको पता है गाथा क्यों कही है? यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं आया एक गाथा में, फिर भी ये गाथा कही है आचार्य पूज्य पाशामी ने। 24 नंबर की गाथा के बाद शिष्य ने कोई प्रश्न नहीं पूछा है। अब तक हमने जितनी भी गाथाएं देखी हैं, हर गाथा से पहले शिष्य ने कुछ प्रश्न किया है और उस प्रश्न के उत्तर स्वरूप आचार्य देव ने गाथा लिखी। लेकिन 25 नंबर की गाथा से पहले कोई प्रश्न नहीं है शिष्य का, उसके बाद भी ये गाथा क्यों लिखी आचार्य पूज्य पाशामी ने? आप बताएं, थोड़ा आपने कुछ सोचा हो क्यों लिखी है ये गाथा? किसी ने प्रश्न भी नहीं पूछा और आप खुद विचार करके देखें क्यों लिखी गाथा फिर ये, जब प्रश्न ही नहीं आया किसी शिष्य का तो गाथा लिखी क्यों गई है? अनाथ के संस्कार पड़े होते हैं ना, तो वो संस्कार बस वो मानता है कि मैं इनका करता हूँ, परदब का करता हूँ। नहीं करता तो मानता वो तो बात ठीक है, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, बात हमारी चल रही थी ऊपर अध्यात्म योगी की कि परिग्रह का संवेदन नहीं करता, कर्मों आश्रव होता है, कर्मों की निजरा हो जाती है, ये गाथा चल रही थी हमारी। तो ये बीच में ये गाथा क्यों नहीं आचार्य पूज्य पाशामी? इस गाथा को लेने का क्या प्रयोजन है उनका? आप देखो प्रश्न में टीका से आप उत्तर ढूंढने की कोशिश करना, फिर मैं उत्तर बताऊंगा आपको, है ना? टीका पढ़ते हैं एक बार, आप कोशिश करना, इसलिए मैंने प्रश्न बोल दिया है पहले कि क्यों लिखी आचार्य देव ने ये गाथा, क्योंकि अब तक 24 गाथा है तो 24 प्रश्न हुए हैं। हर गाथा के पहले प्रश्न किया शिष्य ने, क्या वैसा क्यों कह रहे हो, ऐसा है तो संबंध के बारे में पूछा है। हाँ, संबंध के बारे में नहीं संबंध के बारे में ऊपर बात नहीं आई थी, ऊपर तो डायरेक्ट बात आई थी दिया ना आत्म। संबंध, ये संबंध कैसे होता है, निकट संयोग। नहीं ये तो इस गाथा में कहा है ना, ऊपर की गाथा में कहाँ कहा है संबंध का? चलो आप टीका पढ़ते हैं, हम आप उत्तर ढूंढने की कोशिश करना, फिर हम बात करते हैं उत्तर पे भी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अनादि से आत्मा और कर्म का संयोग संबंध है, परंतु संबंध दोनों भिन्न पदार्थों के बीच हो सकता है, इसलिए प्रकृति कर्म आत्मा से भिन्न पदार्थ है, ऐसा कहा है। ध्यान इत्यादि, ध्यान किसको कहते हैं? जिस द्वारा ध्यान में आवे, वो है ध्यान। ध्यान क्या है? साधन, जिसके द्वारा ध्यान में आवे, अर्थात जो ध्यावे वह ध्यान, अथवा ध्याति क्रिया में जो कारण होवे, करण होवे अथवा कर्ता होवे, उसको ध्यान कहते हैं। तत्वानुशासन श्लोक 67 में कहा है कि जिसके द्वारा ध्यान किया जाता है वह ध्यान, अथवा जो ध्यान ध्याता है वही ध्यान है, अथवा जो ध्यान में आता है वह, अथवा ध्याति को ध्यान कहते हैं। अब ध्यान कहो, ध्याता कहो, ध्येय कहो, क्या फर्क पड़ रहा है? अभेद है तीनों, तीनों में कोई भेद नहीं है। जो ध्यान में आता है वह ध्येय है, अथवा ध्याति क्रिया से ध्येय समझना। जब आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण के काल में आत्मा ही चिन्मात्र हो जाए, तब द्रव्य कर्म के साथ आत्मा का संयोग आदि रूप किस प्रकार का संबंध हो सकता है, जिससे अध्यात्म योग से कर्मों की शीघ्र निर्जरा हो जाती है, इस संबंधी परमार्थ से कहने में आया है। पता चला आपको गाथा की कनेक्टिविटी क्या है कि नहीं चला? अध्यात्म योग से कर्मों की नहीं, चलो कोई नहीं, भावार्थ और पढ़ते हैं एक बार, हम भावार्थ और पढ़ते हैं, एक भावार्थ पढ़ के और देखते हैं, फिर आप बताना। भावार्थ और पढ़ते हैं इसका।
चटाई और चटाई का कर्ता दोनों एक दूसरे से भिन्न है, इसलिए उन दोनों का संयोग संबंध बन सकता है। ठीक है, संयोग संबंध बन सकता है, परंतु ध्यान और ध्येय रूप अवस्था आत्मा की अभिन्न होने से उसका आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है, संयोग संबंध नहीं है। ये तो यहाँ तादात्म्य संबंध बता रहे हैं, संयोग संबंध बता रहे हैं कि चटाई और चटाई का कर्ता, इनमें संयोग संबंध तो है, तादात्म्य संबंध नहीं है। और जो ध्यान और ध्येय रूप अवस्था है वो आत्मा की अभिन्न अवस्था है, आत्मा ही है, कोई दो पदार्थ नहीं है, कोई दो द्रव्य नहीं है ध्यान और ध्येय, इसलिए उसका आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है। जिस समय आत्मा ध्यान अवस्था में परमात्म रूप के साथ एक मेक हो जाता है, उस समय ध्यान और ध्येय में अभिन्नता रहती है। उस समय चैतन्य रूप आत्मपिंड के अलावा अन्य किसी परद्रव्य के संबंध का अभाव होने से संयोग आदि रूप कोई नया संबंध घटित नहीं होता, परंतु उस अवस्था में कर्मादि का जो पुराना संयोग संबंध है उसका भी निर्जरा द्वारा अभाव होता है। आपको समझ में आई कि अभी भी नहीं आया? आ गई। क्या बताइए। जैसे चटाई का और उसमें जो संबंध है वैसा संयोग संबंध नहीं है, लेकिन अपना आत्मा का और ध्यान का तादात्म्य संबंध है ना। तो वो तादात्म्य संबंध होने से ध्यान ध्याता देह का विकल्प भी नहीं होता है, केवल एक ही हुआ, परमात्म रूप से अभेद से एक ही होता है। तो इस तरह से जब वो संबंध होता है तो कर्तव्य से इसका संबंध स्थापित नहीं होता है, कर्ता कर्म संबंध नहीं बनता है। ये आशय है, या तो मेरी समझ में आपका प्रयास अच्छा है, लेकिन देखो यहाँ पर सिंपल सी बात थी। वैसे तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कनेक्टिविटी में इतनी है। पुराने उस पिछली गाथा में बताया था कि कर्मों की निजरा होती है और आश्रम नहीं होता है। यहाँ ये कह रहे हैं कि आश्रम और निजरा क्यों नहीं होता है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि आश्रम जब होगा जब दो आप कर्तृत्वपना मानोगे, जब कर्तृत्वपना रहेगा तो आश्रम होगा। और जब ध्यान और ध्येय एक ही हो जाते हैं, जब ये जीव आत्मा का ध्यान करता है, जो अध्यात्म योगी की बात पिछली गाथा में कही थी, जब वो देखो इस लाइन को पढ़ते हैं भावार्थ की को, जिस समय आत्मा ध्यान अवस्था में अर्थात अध्यात्म योगी की अवस्था में परमात्म रूप के साथ एकमेक हो जाता है, एकमेक हो गया, उसको पढ़ के कर्तव्य से संबंध नहीं है, उसका परद्रव्य से कोई संबंध नहीं रहा। जब ध्यान और ध्येय में अभिन्नता हो गई उस अध्यात्म योगी के, उस समय चैतन्य रूप आत्मपिंड के अलावा किसी परद्रव्य का संबंध नहीं होता, सभी परद्रव्य के संबंध का अभाव हो जाता है, नया संबंध भी नहीं होता, इसलिए नए कर्म का संबंध नहीं होता, और जो पुराना संबंध है वो अभाव को प्राप्त हो जाता है, इसलिए कर्मों की निर्जरा हो जाती है। यहाँ ये बताना चाह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी कि जब कर्तृत्व पालोगे, कर्तृत्व मानोगे तो आश्रम होगा, और कर्तृत्व का अभाव होने पर आश्रम नहीं होगा, संवर पूर्वक निर्जरा होगी। इसीलिए अध्यात्म योगी को संवर निर्जरा होते हैं। इसीलिए हेतु दिया, वहां जो फल दिखाया अध्यात्म योगी का, उस अध्यात्म योगी के फल का हेतु यहाँ बताया कि वो जो फल मिल रहा है ऊपर, उसका हेतु क्या है। उसका हेतु ये है, उसका हेतु बताने के लिए साथ में दो गाथाएं दी। अगली गाथा भी साथ में है, अगली गाथा में भी कोई प्रश्न नहीं है, अगली गाथा भी साथ में आएगी इसके में। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे परिचय का संवेदन नहीं होता उसको, तो क्यों नहीं होता परिचय का संवेदन? कि परिचय का संवेदन इसलिए नहीं होता क्योंकि उसको परद्रव्य में कुछ करना ही नहीं है, पर उसको परिचय का जानना तो हो रहा है, लेकिन वो उससे जुड़ नहीं रहा है। जुड़ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि वो जानता है कि क्योंकि वो जीव जानता है कि ये मुझसे पृथक है, इसका परिणाम मेरे अधीन नहीं है, इसका परिणाम मैं नहीं करा सकता, इसका परिणाम तो ये अपनी योग्यता के अनुसार कर रहा है, तो इसलिए वो उससे जुड़ते नहीं है। जो परिचय उपसर्ग आदि हैं, तो परिचय उपसर्ग आदि से वो जुड़ते क्यों नहीं है? क्योंकि वो कर्ता कर्म संबंध की, संयोग संबंध की, तादात्म्य संबंध की, इन सब की बातें जानते हैं, व्यवस्था को जानते हैं कि कहाँ कौन सा संबंध है, कैसा संबंध है, किस प्रकार से संबंध है। इसीलिए उस फल का हेतु यहाँ बताया है इस गाथा में कि इस फल का हेतु क्या है।
कारण क्या है उस फल को मिलने का। ये तो हमने कह दिया कि अध्यात्म योगी को ये फल मिलता है। अब देखो हमने ऊपर की गाथा में भी यो एक भद्रो का हाँ है? हमने ऊपर की गाथा में कुछ छोड़ दिया था, उसको पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, अभी वो थोड़ा सा और क्लियर होगा, इसलिए मैंने वहां छोड़ दी थी वो गाथा। आप ये पेज नंबर 63 पर 224 नंबर की गाथा की टीका थी ना, हमने टीका पूरी नहीं पढ़ी थी, उसको उसको पढ़ लेते हैं पहले पूरा, फिर इसका भावार्थ देखेंगे। देखो क्या कह रहे हैं वहां पर, देखो ऊपर से पढ़ लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे जो बात आई थी ना, आत्मा और शरीर के, पेज नंबर 62 पे देखना। आत्म जो पूज्य पाद स्वामी ने समाधि तंत्र में क्या कहा है, वो जो रेफरेंस दिया था, उसके बाद की जो प्रकरण है वो हमने कहा था, वो गाथा से रिलेटेड है, अगली गाथा से रिलेटेड। आत्मा और शरीर के भेद ज्ञान से उत्पन्न हुए आनंद से परिपूर्ण योगी तपस्या द्वारा भयंकर उपसर्गों तथा घोर परिश्रमों को भोगता होने पर भी खेद खिन्न नहीं होता। ये बहवान ऐसे कहा गया किस लिए, ऐसी आशंका होने पर पुनः आचार्य ही कहते हैं कि वह वास्तव में कर्म की होती है निर्जरा। निर्जरा कर्म की होती है, निर्जरा आत्मा की नहीं होती, कर्मों की निर्जरा होती है। और कर्मों की निर्जरा तो क्या है, क्या है कर्मों की निर्जरा, कि पुद्गल है, पुद्गल का परिणमन है। देखो क्या कह रहे हैं, तब उसका संबंध किस प्रकार है कर्म का, तो सुनो। वास्तव में वह निर्जरा एक देश कर्म का विश्लेष लक्षण वाली कर्म की निर्जरा चित्त सामान्य को अनुविदाही, चित्त सामान्य को अनुसरण करने वाली पुद्गल परिणाम रूप द्रव्य कर्म संबंधी होती है, क्योंकि दो द्रव्यों के संयोग पूर्वक उनका विभाग संभवता है, उनका पृथक पढ़ना संभवता है दो द्रव्यों के संयोग पूर्वक। वहां दो द्रव्यों का संबंध है, एक कर्म है और एक जीव है, दो पदार्थ है वहां पर, इसीलिए ये कहना भी बनता है कि निजरा होती है। जब योगी पुरुष स्वरूप मात्र में अविष्ठान कर रहा है, उस समय द्रव्य कर्म का आत्मा के साथ संबंध किस प्रकार, किन संयोगी प्रकार से संभव है। जब योगी पुरुष, अब आपको ख्याल में आ रही होगी मैंने टीका वहां क्यों नहीं पढ़ी थी, क्योंकि उसके बिना टीका ये समझ में नहीं आती यहाँ पर। जब योगी पुरुष स्वरूप मात्र में अविष्ठान कर रहा है, उस समय द्रव्य कर्म का आत्मा के साथ संबंध किस प्रकार, किन संयोग आदि प्रकार से संभव है, यह जरा सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर, अर्थात किसी प्रकार संभवित नहीं है। द्रव्य कर्म का आत्मा के साथ संबंध ही संभव नहीं है, तो अभावी होगा ना उसका, और क्या होगा। जब वास्तव में आत्मा ही ध्यान और ध्येय हो जाता है, तब आत्मा सर्व प्रकार पर द्रव्यों से व्यावृत हो, स्वरूप मात्र में अवस्थित होने से अन्य द्रव्यों के साथ उसका संबंध किस प्रकार होगा, क्योंकि संबंध तो दो द्रव्यों के बीच में होता है, एक में संबंध नहीं होता। संबंध एक में कैसे कहेंगे, संबंध तो दो द्रव्यों के बीच में ही संभव है, दो द्रव्यों के बीच में संबंध की बात की जा सकती है। भाई कुमार ने घड़ा बनाया, ये कब कहने में आएगा, जब कुमार और घड़ा दो चीजें हैं। यदि एक ही चीज होगी तो कैसे संभव होगा, कि कुमार ने कुमार को बनाया ऐसा कहेंगे, कि घड़े ने घड़े को बनाया ऐसा कहेंगे। वस्तुस्थिति तो यही है कि घड़े ने घड़े को, मिट्टी ने घड़े को बनाया है, कुमार ने नहीं बनाया है, तो क्या कहें, वो घड़े ने घड़े को बना लिया, वो मिट्टी ने मिट्टी को बना लिया, क्या क्या कहेंगे वहां पर। तो निश्चय से तो हाँ, छुटकारा के एक द्रव्य में ही होते हैं और व्यवहार से दो द्रव्यों के होते हैं। वही वही यहाँ कह रहे हैं, यहाँ जो कर्ता कर्म संबंध की बात कह रहे हैं कि दो द्रव्यों के बीच में व्यवहार ऐसे है। लेकिन यहाँ देखो मैंने कल भी बात कही थी, जो अपने द्रव्य के षटकारक हैं वो बात नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ आचार्य देव ये बात नहीं कहना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो वो तो मिट्टी ही करता है, मिट्टी ही परिणमित होकर घड़े रूप हुई, क्रिया भी मिट्टी में ही हुई, कर्ता कर्तापना भी मिट्टी में ही हुआ, सारे सह की सह कारक मिट्टी में ही हुए। उसकी बात नहीं कह रहे यहाँ पर, यहाँ तो ये कह रहे हैं, क्या हम ये कहेंगे कि मिट्टी ने मिट्टी को बनाया, ऐसा कहेंगे हम, कि कुमार ने कुमार को बनाया ऐसा कहेंगे, कि मिट्टी ने मिट्टी को बनाया, ये कथन ही नहीं बनेगा। मिट्टी ने मिट्टी को बनाया ये कथन कैसे बनेगा, कि ये कथन तो तब संभव है जब दो चीजें हों, एक चीज में ही कथन नहीं बनता।
ये कहना चाह रहे हैं आचार्य देव यहाँ पर कि मिट्टी ने मिट्टी को बनाया, वस्तुस्थिति तो यही है कि मिट्टी ने ही मिट्टी को बनाया है। उस मिट्टी ने ही, घड़ा भी क्या मिट्टी है, घड़ा क्या मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है, तो मिट्टी ने ही मिट्टी को बनाया है, बात तो यही है। लेकिन ये कहेंगे कैसे इसको, ये आप कहो मिट्टी ने मिट्टी को बनाया, तो कोई कहेगा ये क्या पागलों जैसी बातें कह रहे हो, मिट्टी ने मिट्टी को बनाया, बातें आएगी कि नहीं आएगी ये, कि ऐसी कैसी बातें कर रहे हो आप पागलों जैसी, मिट्टी ने मिट्टी को बनाया। कि वास्तव में तो यही हुआ है कि कुम्हार ने कुम्हार को ही बनाया है, कुम्हार ने अपना ही परिणाम किया है, मिट्टी ने अपना परिणाम किया है, कुम्हार अपने परिणाम से परिणमित हो रहा है, मिट्टी अपने परिणाम से परिणमित हो रही है, बात तो यही है। लेकिन कहेंगे कैसे, तो यहाँ कह रहे हैं कहने के लिए दो द्रव्य चाहिए, कहने के लिए दो द्रव्य होने चाहिए, दो द्रव्य नहीं है तो कहना नहीं बनेगा। मिट्टी ने मिट्टी को बनाया ये कहना नहीं बनेगा, कुम्हार ने घड़े को बनाया, कुम्हार ने मिट्टी को बनाया, ये कहने में आएगा, ये कहना बनेगा। ये आप कहोगे तो कोई कहेगा कि हाँ बात तो सही है कि दो कहना, जो कथन संबंध अपेक्षा कथन है वो दो द्रव्यों के बीच में बनता है। वही यहाँ पर कह रहे हैं जब वास्तव में आत्मा ही ध्यान और ध्येय हो जाता है, तब आत्मा सर्व प्रकार पर द्रव्यों से व्यावृत हो स्वरूप मात्र में अवस्थित होने से अन्य द्रव्यों के साथ उसका संबंध किस प्रकार होगा, क्योंकि संबंध तो दो के बीच में होता है, एक में नहीं होता। ऐसी अवस्था संसारी जीव को संभवती नहीं है, ऐसा नहीं है, अर्थात संभवती है ऐसा वाच्य है, क्योंकि संसार के क्लेश को प्राप्त हुए अयोगी को, जो आत्मयोगी नहीं है, अध्यात्म योगी नहीं है, क्योंकि संसार के क्लेश को प्राप्त हुए अयोगी को मुक्त आत्मा की तरह 5 ह्रस्व स्वर आ ई उ रे ले बोलने में जितना काल लगता है उतने काल तक वैसी अवस्था रहना संभवित है। जिनके समस्त कर्म शीघ्र नाश होने वाले हैं, ऐसे 14वें गुण स्थानवर्ती जीव को भी उत्कृष्ट शुक्र लेस्या के संस्कार के आवेश बस उतने समय तक, कितने समय तक, 5 ह्रस्व स्वर बोलने में जितना समय लगे वहां तक कर्म परतंत्रता का व्यवहार होता है। तथा परमागम में गौमट सार जीव कांड में कहा है कि जो शीलों के 18,000 शीलों के वेदों के इस सत्व को सामिप्य को प्राप्त हुए हैं और जिनके समस्त आश्रम रुक गए हैं तथा जो कर्म रूपी रस से रहित हो गए हैं, वे गति योग अयोग केवली है ना। ये तो लाइन उसी गाथा की है, बीच की जो लाइन थी वो पिछली अगली वाली गाथा से संबंधित थी, इसलिए हमने उनको यहाँ पर पढ़ा। विचार करना यहाँ पर आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं, इसका भावार्थ भी थोड़ा सा है, साथ पढ़ लेते हैं, नहीं छोटा नहीं है, चलो कल ही पढ़ेंगे इसके भावार्थ को, अभी तो समय हो गया है, इसका भावार्थ को भी या पढ़ लेते हैं एक बार, यदि कुछ रह जाएगा तो फिर कल देख लेंगे। श्लोक 24 में कहा है कि अध्यात्म योग से कर्मों की शीघ्र निर्जरा होती है, यह कथन पूर्वबद्ध कर्मों की अपेक्षा से है। जब आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण हो जाता है तब आत्मा ही चिन्मात्र हो जाता है, तो फिर आत्मा का द्रव्य कर्मों के साथ संबंध किस प्रकार होगा। उत्कृष्ट अद्वैत ध्यान अवस्था में नए कर्म का किसी भी प्रकार का संबंध नहीं, तो छूटना किसका, निर्जरा किसकी। इसीलिए सिद्ध योगी अथवा गति योगी अथवा अयोग केवली के कर्मों की निर्जरा कही है, वह पूर्वबद्ध कर्मों की होती है। वहां पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा होती है, नया तो संबंध होता ही नहीं है, उनको कर्मों की निर्जरा होती है, यह कहना भी व्यवहार नय से निश्चय नय से नहीं। यहाँ शिष्य कहता है कि तब बंध और उसका प्रतिपक्ष रूप मोक्ष किस प्रकार, तो भगवान यदि अध्यात्म योग से आत्म द्रव्य और द्रव्य कर्म को विश्लेष एक दूसरे से भिन्न किया जावे तो किस प्रकार, अर्थात किस तरह के उपाय द्वारा इन दोनों का बंध अर्थात परस्पर प्रदेशानुप्रवेश लक्षण संकलेश अर्थात संयोग रूप संबंध हो, कारण कि इस पूर्वक बंध पूर्वक ही विश्लेष वियोग होता है और उसका प्रतिपक्षी अर्थात बंध विरोधी मोक्ष जो संपूर्ण कर्मों के विश्लेष लक्षण वाला है, अभाव लक्षण वाला है, वह जीव को किस प्रकार हो सकता है, कारण कि अनंत सुख का कारण होने से
वह योगियों द्वारा प्रार्थनीय है। इसकी चर्चा कल ही करनी पड़ेगी, थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसकी, फिर उसके बाद अगली गाथा की तरफ बढ़ेंगे। अगली गाथा भी बहुत सुंदर गाथा आने वाली है बंध और मोक्ष के संबंध में, क्योंकि बंध और मोक्ष के संबंध में प्रश्न उपस्थित हुआ है, थोड़ा सा चर्चा आई है। तो कौन बनता है, कौन छूटता है, किस प्रकार से बनता है, यह जीव किस प्रकार से छूटता है, उस संबंधी बंधने छूटने संबंधी बातें करेंगे आचार्य पूज्यपाद स्वामी 26 नंबर की गाथा में। उसको भी हम कल देखेंगे और इसके भावार्थ पर थोड़ी चर्चा कल करेंगे। विचार करना वास्तव में कि आत्मा का ध्यान करने के लिए पर द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, पर द्रव्य में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पर द्रव्य को परिणमित करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो विचार करें इस बात का, ध्यान और ध्येय एक ही है, भिन्न भिन्न पदार्थ नहीं है, ध्यान कुछ अलग नहीं है, ध्येय कुछ अलग नहीं है, एक में ही ध्यान और ध्येय में अभिन्नपना है, अभेदपना है, कर्ता कर्म क्रिया में अभेदपना होता है। उस अभेदपने की बात यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी। हम भी उसको समझकर उस ध्येय का ध्यान करें जिस ध्येय को हमने बनाया है, उस गायक रूपी ध्येय का ध्यान करके हम भी मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। जिनवाणी स्थिति, कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं। जिनवाणी स्थिति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनधिकार है, उसके लिए जिनवाणी में वंदना सत्यवारे है, वंदना सत्यवारे है। पूरी जिनवाणी माता की माता की जय। माता की सभी को डॉक्टर साहब को